कल होने वाली 9वें दौर की बातचीत से पहले आंदोलनकारी किसान शक्ति प्रदर्शन आज करते हुए दिखाई दिए। ट्रैक्टर लेकर किसान सड़कों पर मौजूद हैं। ये ट्रैक्टर रैली दिल्ली बॉर्डर पर हो रही है। किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के साथ साथ यूपी बॉर्डर पर भी ट्रैक्टर रैली निकाली है। 4 जगह पर यह ट्रैक्टर मार्च जारी है और कहा जा रहा है कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन असल तस्वीर इसकी दिखाई देगी अगर सरकार मांगे नहीं मानती है। लेकिन मैसेज बहुत क्लियर, संदेश एकदम साफ। कल जो बैठक होने वाली है उससे पहले सरकार पर दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी। और आइए इस वक्त सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल का। वो लगातार आज सुबह से ही इस ट्रैक्टर रैली को कवर कर रहे हैं। कुमार, इस वक्त क्या तस्वीर देख रहे हैं आप, और सुबह जब ये शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक कितना असर इसका दिखाई दिया, कितना प्रभाव रहा? देखिए, तकरीबन 6 घंटे से हम रैली के साथ चल रहे हैं और अभी हम जहां खड़े हैं वो है ईस्टर्न पेरिफेरल रोड, जो कि गाजियाबाद डासरा से लेकर के पलवल की तरफ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले जो रैली गाजीपुर से शुरू हुई थी उसने यू टर्न लिया है और वापस जो ट्रैक्टरों का जत्था है वो गाजीपुर की तरफ जा रहा है। हम इक्का दुक्का ट्रैक्टर भी आपको दिखाते चलेंगे कि जो हम सड़क पर है यहीं से ट्रैक्टरों ने अपना वापसी का रुख कर लिया है और अब गाजीपुर बॉर्डर की तरफ वो दोबारा निकल पड़े हैं। तो ये अब थोड़ी देर पहले, समझिए 15 मिनट पहले ट्रैक्टरों ने वापस जाने की तैयारी की थी। तो 6 घंटे तक लगातार एक कतार में सैकड़ों ट्रैक्टर साथ चले हैं। कई किलोमीटर, लगभग 50 से ज्यादा किलोमीटर इन ट्रैक्टरों ने उसका सफर तय किया और अब जाकर के वापस जा रहे हैं सारे ट्रैक्टर अपने गंतव्य की तरफ, जहां पर प्रदर्शन चल रहा है गाजीपुर में, जहां 44वें दिन भी ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। तो कल की बातचीत है और उससे पहले जो ये शक्ति प्रदर्शन है वो अपने आप में कई सारी बातें बताता है कि किस तरीके से किसान अपने मुद्दों पर डटे हुए हैं। कह रहे हैं कि जब तक लॉ वापसी यानी कानून वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी भी नहीं होगी। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। संघर्ष सड़कों पर है। कल विज्ञान भवन में फिर अंदर जाकर के बातचीत का 9वां दौर शुरू होगा। तो वहां पर कितनी बात रख पाते हैं दमदार तरीके से और इस ट्रैक्टर रैली का कितना असर होगा, ये कल सरकार और किसानों दोनों के रुख पर निर्भर करेगा। लेकिन एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन सरकार को दिखाने की कोशिश कि ताकत हम में भी है और अगर नहीं माने तो 26 जनवरी को इससे बड़ी ट्रैक्टर रैली करेंगे। मैसेज बहुत ही साफ है जिस बात की जानकारी कुणाल आप दे रहे हैं। सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। मौसमी वहां पर मौजूद है। मौसमी, सड़कों पर तो आज किसान ने ट्रैक्टर रैली के जरिए अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन सवाल यह कि कल जब बातचीत की टेबल पर जाएंगे तो किस तरह का अंदाज होगा बात करने का और क्या मैसेज देने की कोशिश होगी? देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरी परेड, ट्रैक्टर परेड के पीछे ये विचार जरूर था कि 26 जनवरी आने वाली है और अगर जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं उनके तमाम उन परिवारों के तमाम बेटे सेना में भी काम करते हैं, जहां एक तरफ वो कह रहे हैं कि उनके जो बेटे, जो जवान हैं वो डटे रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई और देश की रक्षा के लिए वहां पे डटे रहे हैं, वैसे ही ये हमारे हक की लड़ाई है और इसलिए हम इस सड़क पर डटे हुए इस तरह की परेड निकाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए प्रेशर टैक्टिक्स भी कह सकते हैं इनको किसानों की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 महीने से ज्यादा जब समय बीत गया है तो ये कोशिशें लगातार हो रही है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। पर एक तरफ अगर इस तरह की परेड होती है, वो भी वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे, तो वो एक बड़ा संदेश न सिर्फ सरकार को देती है बल्कि देश भर को देती है कि हम एकजुट हैं, हम एक साथ हैं, एक ताकत है और ना हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बाकी राज्यों के भी तमाम किसान जुड़ रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में कल ये बातचीत होगी तो जाहिर है दबाव और गेंद सरकार के पाले में। अब तय करना है यहां से सरकार को आगे की कैसे अब इस चुनौती से निपटना है ताकि किसानों को भी मनाया जा सके और आगे की राह भी जो है वो कम से कम ठीक हो सके। हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से राम किंकर सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। राम, आप टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है, एक केंद्र प्रदर्शन का वो भी था, क्या हालात आपने देखे अभी तक के समय में? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। मीनाक्षी, जिस 26 जनवरी की हम लोग बात कर रहे हैं वो दरअसल ट्रैक्टर की परेड निकाली जाएगी।
लेकिन किसानों ने कहा कि पूरी पिक्चर बाकी है, ये तो सिर्फ पिक्चर का ट्रेलर था। यानी टिकरी बॉर्डर से निकलकर उन्होंने कुंडली बॉर्डर तक का रुख किया और 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तकरीबन 11 बजे वो निकले थे, अब धीरे धीरे करके वापसी कर रहे हैं। इसका संकेत समझना होगा। संकेत यही है कि हम बिल्कुल मानने के मूड में नहीं है, क्योंकि किसान हर बार जब भी बातचीत होती है, 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, 8वें दौर की बातचीत होगी और हमेशा वो कहते हैं कि कानून खत्म होगा तभी हम बात करेंगे। केंद्र सरकार कहती है कि अमेंडमेंट के लेवल पे आओ, संशोधन के लेवल पे आओ, फिर बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये समझना होगा कि इस केंद्र सरकार ने कोर्ट में भी ये साफ कहा है कि बातचीत ही वो तरीका है, कन्वर्सेशन ही वो तरीका है जिसके जरिए ये पूरा जो गतिरोध है वो टूटेगा। और सरकार को लगता है कि हो न हो एक दिन इसका हल जरूर निकलेगा। तो 8 जनवरी का वक्त तय है, लेकिन दबाव, ये सांकेतिक प्रदर्शन किसानों का साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से वह एक नीति अख्तियार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी से लेकर 26 जनवरी तक उन्होंने एक प्रोग्राम तय किए हैं जिसमें लोगों को किसान कानून के बारे में बताया जाएगा। और सबसे खास बात कि किसानों का कहना है कि सरकार अलग अलग मोर्चों पर यह कहती रही है कि सिर्फ कुछ ही राज्यों के किसान हैं, तो अलग अलग राज्यों में जाकर उन किसानों को बताया जाएगा कि ये नया कानून, नया खेती कानून दरअसल उनके लिए फायदेमंद नहीं है बल्कि नुकसानदायक है तो ऐसा क्यों। तो अलग अलग कार्यक्रम के जरिए एक रणनीति और सरकार को दबाव में लेने की बात, यह प्रदर्शन के तौर पर यह कहा जा सकता है। कम से कम इसका जो रुख है, मुझे तो यही लगता है कि किसान यही चाहते हैं कि वो सरकार को बताएं कि उनकी ताकत क्या है।